हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सचिन बेसेन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपको साइट में और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है। ये काफ़ी क्वांटम में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो है इस पानी को, ये जो हमारा पंप जो अभी वर्किंग में है, जो कि 8 हॉर्स पावर का है, 8 हॉर्स पावर का है, तो ये कितने टाइम लगेगा इतने पानी को निकालने में? जनरली आपने देखा होगा कि यदि कोई आ रहा है, यदि आप साइट में इंजीनियर हैं या फिर आप चलिए ये आपकी साइट है, तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना कि इतना मात्रा का पानी को आप कितने देर में खाली कर सकते हैं। उस हिसाब से यदि आपको नीड है कम समय में ज़्यादा आपका एफिशिएंसी वर्क हो, तो आप क्या है उसके लिए अपने पंप का हॉर्स पावर बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा हॉर्स पावर का पंप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको होना चाहिए और ये जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से देखने को मिलेगी और हम आपको सिखाएँगे कि आप किस प्रकार से कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है हम रियल वाटर कैलकुलेशन करेंगे कि कितने देर में इसकी डिवॉटरिंग करना है। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम ऑफ़िस में और पेन कागज़ से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। हमने साइट में देखा कि यह हमारी जो लेंथ थी, जिस एरिया की, वो 120 मीटर की लेंथ थी और जो उसकी विड्थ थी वो 9 मीटर की थी और जो जितनी हाइट में जो उसका पानी था, ये जो हाइट में जितने हाइट में पानी जो भरा हुआ था, वो हमने 500 मीटर मान लिया, सॉरी 0.500 मीटर मान लिया, यानी कि आधा मीटर के करीब में जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम इसका कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही सरल वे में। तो सबसे पहले तो जो है हमें जो है कितना मात्रा पानी की, कितनी मात्रा है, कितने लीटर पानी, ये पता होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन आप क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन आप करेंगे इसका आयतन से। जो वॉल्यूम होगा, आप वॉल्यूम से जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम हम देखेंगे, तो वॉल्यूम जो रहेगा इस एरिया का, इस ये रहेगा 120 इंटू ये हो जाएगा 0.500, मतलब कि ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया विड्थ और ये हो गया आपकी हाइट, या फिर आप बोल सकते हैं इसे डेप्थ मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग जो हो जाएगी आपसे 540 एम क्यूब के बराबर में जो है इसका वॉल्यूम हो गया। एम क्यूब हुआ है क्योंकि ये जो है क्यूबिक मीटर इसीलिए हुआ है क्योंकि ये वॉल्यूम है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हमें पता होता है कि जो पानी की डेंसिटी होती है 1000 लीटर पर एम क्यूब में होती है, पर एम क्यूब में। अब अपने पास है 540, तो ये कितने लीटर हो जाएगा आपका? 540 इंटू में 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 540 हजार लीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम मास की बात करते हैं। मास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5040 केजी में हो जाएगा इसका मास। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये देखिए। अब जो है हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कितनी ऊँचाई तक हम जो है पानी को डिवॉटरिंग करेंगे, यानी लिफ्ट करेंगे, ये पता होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि जो पानी का डिवॉटरिंग करेंगे हम, वो लगभग आप मान के चलिए वो 10 मीटर हम मान के चलते हैं, एवरेज में मान के चलते हैं। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम इसे 10 मीटर के लिए ओवर लिफ्टिंग के लिए हम इसका निकालेंगे। फिर इसके बाद जो है आपको ग्रेविटी पता होनी चाहिए। तो ग्रेविटी तो हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेंगे, ये इसकी यूनिट हो गई ग्रेविटी की। ये तो हमें, ये जो है हमारी स्थायी रहेगी, इस ग्रेविटी का हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर सबसे जो पहले हमने बोला कि हम जो है, जो पंप है वो 8 हॉर्स पावर का हम जो है यूज करने वाले हैं। 8 हॉर्स पावर का पंप जो है हम यूज करेंगे, तो जो इसका जो पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा आपका दोस्तों 5968 हो जाएगा, वाट का पावर लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये 5968 वाट कहाँ से आई? ये भी तो आपको पता रहना चाहिए ना। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है? तो 1 एचपी बराबर 546 वाट, तो 8 एचपी बराबर कितना हो जाएगा? कितना वाट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5968 वाट, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ये हो गया आपका। अब जब हम बात करते हैं
इफिशियंसी, पंप की जो इफिशियंसी रहेगी, इफिशियंसी जो रहेगी वो 60% हम मानते हैं। अब जो है ये एफिशिएंसी आप कहाँ से लाएँगे? ये भी एक ज़रूरी है। यदि एफिशिएंसी नहीं दिया रहेगा तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। एफिशिएंसी से जो है आप बहुत ही नज़दीक तरीके से जो है आपका कैलकुलेशन को सटीकता से कर सकते हैं। दोस्तों ये एफिशिएंसी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हम वो भी इस वीडियो में आपको बता देते हैं। जब आप कोई पंप देखेंगे उसमें एक प्लेट लगी होगी, जो नोमेनकल्चर वाली प्लेट रहती है, उसका स्पेसिफिकेशन रहता है। तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें शो कराया रहेगा 60% एफिशिएंसी, 70% रहेगी, 40 टू 60% रहेगी, 70 टू 90% रहेगी। ये लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों? अगर नहीं दी है तो आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। अब अनुमान कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों भारत में सामान्य जो इलेक्ट्रिक पंप की जो एफिशिएंसी रहती है, जैसे हम जो घरेलू पंप जैसे कि छोटे रहते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो रहती है 40% से 60% रहती है। और आगे चलते हैं हम उनकी कृषि या फिर इंडस्ट्रियल वाले जो पंप रहते हैं, उनकी 60 से लेकर 75% रहती है। और जो हाई क्वालिटी उच्चतम क्षमता वाले रहते हैं उनकी 75% से 85% एफिशिएंसी रहती है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि घरेलू पंप और कृषि पंप, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लगभग घरेलू पंप और कृषि पंप का यूज़ कर रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी आपने देखा 40 से 60 और 60 से 75। तो जो हम जो है नॉर्मली जब आपका जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी आप 60% मानिए। ये एन एवरेज एकदम मिड की एफिशिएंसी और अच्छी एफिशिएंसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप 60% ही मानेंगे। तो यह हमें बता दिया। या फिर जो स्पेसिफिकेशन प्लेट में आप देखने को मिलता है या फिर कोई कंपनी का किर्लोस्कर का हो गया या फिर अदर कोई कंपनी का पंप है, तो आप सीधे वेबसाइट में जाके उसे सर्च कर सकते हैं कि ये लगभग कितनी एफिशिएंसी का पंप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर पूरा वेबसाइट में मेंशन रहता है। तो हमने ये एफिशिएंसी देखा। एफिशिएंसी हम इसीलिए देख रहे हैं कि हम एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन का हम पता लगा सकें। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये सारी चीज़ें हमारे पास है, ये हमारे पास है डिटेल जो कि होना मस्ट है। ठीक है दोस्तों, आपने क्या वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम फिर उससे आपने कितने लीटर पानी हो सकता है ये निकाल लिया। ये अपने उसका मास निकाल लिया, आप कितनी लिफ्ट तक पहुँचा रहे हैं 10 मीटर, उससे कम भी हो सकता है, उसके लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। यदि आपको उससे कम हाइट का कैलकुलेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके लिए फिर से कैलकुलेशन कर देंगे। या आप इस कैलकुलेशन से सीख के अपने लिए फिर से कैलकुलेशन बना सकते हैं। ग्रेविटी के बारे में बताएँ, ग्रेविटी तो एकदम कांस्टेंट रहती है, 9.85 मीटर पर सेकंड से ही हम यूज़ करना है। एचपी जो है 8 एचपी का हम जो है पंप यूज़ कर रहे हैं, अब इसको वाट में कन्वर्ट किए तो इसकी पावर निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इतने पावर का है 5968 वाट पावर का है। ठीक है दोस्तों, अब पंप की एफिशिएंसी हमने देख ली है, ये देख लिए। अब जब हम निकालने की बात करते हैं, ये चीज़ें तो हो गई। अब निकालने के लिए सबसे पहले जो है हमें स्टेप वाइज़ चलते हैं, ठीक है? स्टेप वाइज़ चलते हैं तो सबसे पहले आपको कार्य पता होना चाहिए, कार्य। और कार्य जो होता है, वो होता है आपका मास इनटू जो ग्रेविटी इनटू एस से आप जो है कार्य, इसकी जो वर्क है वो निकाल सकते हैं कि कितना कार्य क्षमता है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मास था, मास हमने ये देखा 540,000 इंटू में 9.81 इंटू में जो है आपका क्या हो गया कि कितनी ऊंचाई, ये जो हाइट रहेगी ये आपकी 10 मीटर की हमने मान के चला। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप रुके, हम कैलकुलेशन कर लें पहले इसका। ये लगभग में हो जाएगा 540,000 इंटू 9.81 और इतना, तो ये लगभग में दोस्तों आपका हो जाएगा 9,740। लगभग नहीं, ये एग्ज़ैक्ट में हो रहा है, ये जूल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ये जूल्स में आपका क्या निकल गया? कार्य निकल के आ गया। कार्य निकल के आ गया, आप कार्य को इसे सेव करके रखिए। देन जो है आपका सेकंड स्टेप जो आएगा, सेकंड स्टेप में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा इफेक्टिव पावर निकालेंगे हम जो, ठीक है? इफेक्टिव पावर निकालेंगे, इफेक्टिव पावर। अब इफेक्टिव पावर क्या होता है आपका? वो होता है इनपुट पावर
पावर इनटू में होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा रफली लग रहा होगा। मैं इसका क्या है अभी एक्चुअल में क्या है चीज़ें नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये इफेक्टिव पावर निकालेंगे हम इसका, तो इनपुट पावर इनटू में एफिशिएंसी। अब इनपुट पावर अपने को कहाँ से मिलेगा? पावर हमने अभी निकाला, पावर क्या है अपने पास ये है। ठीक है दोस्तों, तो 5968 इनटू एफिशिएंसी हमारी 60% है। या फिर हम इसे 0.60 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जब हम इसका 0.60 कर देंगे तो इसका जो कैलकुलेशन में आ जाएगा 5968 इंटू में करते हैं 0.60, तो ये हो जाता है 3580.8, ये वाट निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वाट्स ये आपको निकल के आ गया। तो ये आपने क्या जान लिया? इफेक्टिव पावर जान लिया। अब जो है स्टेप 3 की हम जब बात करते हैं, तो हम जो है इसमें टाइम देखेंगे। टाइम यानी कि समय निकालेंगे, तो समय क्या होता है आपका? कार्य के बटे जो होता है इफेक्टिव पावर। इफेक्टिव पावर, बस आप 3 स्टेप को याद कर लीजिए कि सबसे पहले आपको कार्य निकालना है, फिर इफेक्टिव पावर निकालना है, फिर टाइम निकालना है। तो टाइम जो है, कार्य हमारा कैसे निकल गया? कार्य हमारा निकल गया 5904। टाइम हमारा कैसे निकल गया? टाइम हमने यहाँ से निकाले थे 52974000, ये हमारा टाइम निकल गया। और इफेक्टिव पावर अभी जस्ट हमने निकाला, ये निकाला 3580.8 वॉट निकाला। ठीक है दोस्तों, जब हम जूल बटे वॉट करेंगे तो हमारा जो है समय निकल के आ जाएगा, और समय जो निकलेगा वो हमारा सेकंड में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग में जो है आपके 14,79 सेकंड के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये लगभग में रहेगा आपका, सेकंड के बराबर रह जाएगा। तो जब आप जो है अब क्या कर लीजिए, सेकंड टू कर लीजिए मिनट। ठीक है दोस्तों, मिनट करेंगे आप दोस्तों, तो यहाँ पर आप 4797 के बटे 60 कर लेंगे, तो ये आपका जो आ जाएगा 246.6 मिनट्स आ जाएगा। ये भी क्या रहेगा? लगभग में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब लगभग में रहा, ये भी आपने जाना कि ये भी लगभग में रहा। अब जो है आप जो है मिनट्स टू जो है आवर कर लीजिए। आवर्स कर लेंगे तो 246.6 इंटू में 60 हो जाएगा। तो ये लगभग में जो है, इसको भी लगभग में मान लीजिए वही 4 घंटे के समथिंग का आपको समय लगेगा। आप इसे कैलकुलेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो 4 घंटे का हमें 4 आवर्स का हमें समय लगेगा। इतने पानी को, इतने क्वांटम पानी को निकालने के लिए हमें 4 घंटे का लगभग समय लगेगा, यदि हम इस पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आप अपने बॉस को भी देंगे तो वो भी आपसे काफ़ी खुश होंगे। तो दोस्तों, हमने देखा, सिर्फ हमारे पास जानकारी रखी हुई थी और ये 3 स्टेप हमने देखा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वर्क निकाल लेंगे, फिर इफेक्टिव पावर निकाल लेंगे, वो टाइम निकाल लेंगे, वो भी सिर्फ इन्हीं जानकारियों से निकाल लेंगे। फिर आपका जो ये जूल बटे जो हमने वॉट किया था, जूल बटे वॉट, तो ये सेकंड में निकल जाएगा, सेकंड से हम मिनट में बदलेंगे, मिनट से हम जो हावर में बदलेंगे। आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड जो है शेयर भी करना